सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि निफ्टी इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हमारे दोनों टारगेट्स आ गए हैं। हमारे जो लास्ट वीक में हमने जो वीडियो में बात करी थी, हमने लास्ट वीक क्या बात करी थी, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने साफ बात करी थी, अगर कोई एग्रेसिव बंदा है तो जिस तरह की कैंडल बनी है रिट्रेसमेंट के बाद हैमर, जो कि बहुत अच्छा बुलिश संकेत होती है। इसका मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिया था, इसका मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिया था। अब यहाँ पे हमने इसी बेस पे, इसके बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी थी और मैं कहा जो एग्रेसिव है, आप मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, मैं एग्रेसिव के लिए बोला था। और सेफ लेवल क्या था हमारा? सेफ लेवल था हमारा 16,275 का। तो दोनों लेवल मैंने अभी यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। अगर यहाँ देखो, आपको इस लेवल के ऊपर तो बाइंग की पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मार्केट मंडे को काफी अच्छा गैप अप हुआ। लेकिन ये जो 275 वाला लेवल था, 275 क्रॉस करते ही, जैसा मैंने हमेशा बताया कि कभी भी आपको पोजीशन बनानी हो तो एटलीस्ट 30 मिनट या 45 मिनट का क्लोजिंग जरूर देखा करो। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमें क्लोजिंग बनी तो हमने टारगेट क्या डिसाइड करा था? हमने टारगेट डिसाइड करा था मैक्सिमम 16,500 टू 600। तो मार्केट ने आराम से पूरा टारगेट दिया। ये पूरा हफ्ता बायर्स का था। सेलर्स यहाँ पे जब भी पुट की कोशिश कर रहे थे वो उनके हमेशा लॉस हो रहे थे। हालांकि सेलिंग का भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है सुपर ट्रेंड की, जो जिसने 2-3 ट्रिगर्स दिए थे हमारे, वो चले थे। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। बाकी अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। कि बहुत ज्यादा बुलिश माहौल बना दिया गया है, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी माहौल बनाया जाता है तो उसके विपरीत डायरेक्शन आने में काफी चांसेस रहते हैं, तो इस बार ये भी हो सकता है। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स भी दिखाऊं आपको, तो कहीं ना कहीं अगर आप एचडीएक्स निफ्टी देखोगे तो एचडीएक्स निफ्टी हमारा 90 पॉइंट डाउन है, और ग्लोबल मार्केट नैस्डैक भी 225 पॉइंट डाउन है। डाउ जोन्स भी 150 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए, या थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है मार्केट। इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। सबसे पहले ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखो, वीकली चार्ट पे हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इनसाइड कैंडल का बहुत महत्व रहता है। और वीकली चार्ट पे तो खासकर कभी भी इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा मूव आ सकता था। हमने बात करी थी अगर इसका लो टूटता है तो हमें काफी अच्छा खासा ये लो तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अगर हाई टूटता है तो हमें इस स्विंग तक का टारगेट मिल सकता है। तो क्या इस स्विंग तक आ गया है मार्केट? अगर मैं इस स्विंग का हाई मार्क करूँ आपको, इस स्विंग का हाई क्या था? 16,793। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ, 16,793। यहाँ तक मार्केट नहीं आया है, अभी भी हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लेवल 16,800 से 825 का जोन एक अलग ही खास किस्म की अपनी महत्वता रखता है। और वो क्यों रखता है? अगर आप ध्यान से देखो, अभी आपको चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि मार्केट में, यहाँ पे मार्केट गया, मार्केट नीचे आया, देखो ये एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसके नीचे जाने की कोशिश करी, फिर इसको ऊपर ले आए, फिर यही हैमर जिसका मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर सपोर्ट पे इस तरह का हैमर बनता है, जो कि हमारा लास्ट वीक भी हुआ, तो उसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काफी अच्छी पोजीशन बन जाती है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। उसका मार्केट दोबारा ऊपर गया काफी अच्छा खासा, फिर नीचे आया, फिर उसी जोन से सपोर्ट लिया गया मार्केट ने, फिर उसी जोन से सपोर्ट लिया गया। यहाँ मार्केट ने जब ये सपोर्ट तोड़ के क्लोजिंग करी इसके नीचे, उसके बाद देखो 2 हफ्ते तक लगातार मार्केट ने यही जोन को रेसिस्टेंस की तरह काम किया। उसके बाद मार्केट फिर से इसको क्रॉस किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो ये लेवल अगर आप देख लो तो ये लेवल 16,800 से 850 का जोन, मैं इसको 50 पॉइंट का जोन मानता हूँ। इस जोन में जब तक मार्केट रहेगा हम सेलिंग की सोचेंगे। इस जोन के ऊपर निकलता है तब हम बाइंग की सोच सकते हैं, लेकिन बाइंग का टारगेट भी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो हमारा 16,800 का लेवल है, 16,800 से अगर आप इन कैंडल्स के लो पे फोकस करोगे, लाइक इन कैंडल के लो पे फोकस करोगे, तो आप देखो इसका लो कितना है? 16,782। इसका लो कितना है? 16,836। इसका लो कितना है? 16,809, 16,824, 16,888। तो मैं कहीं ना कहीं 16,850 तक के जोन को रखूंगा। 16,850 के ऊपर ही कुछ बाइंग होगी हमारी, फर्दर बाइंग नहीं होगी। यहाँ से सेल का हमें बहुत अच्छा मिल सकता है ट्रेड। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखो, मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में भले ही एक स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है हमें, लेकिन मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर सेलिंग आई, जैसे यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है पोजिशनली, जो वीकली पोजिशन बनाते हैं लोग। अब वो कैसे करना है? जैसे मैंने बताया, मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ कि कोई भी बाइंग की पोजिशन आपकी बनेगी, वो बनेगी 16,850 के ऊपर ही, उससे पहले नहीं। 16,850 के ऊपर कहीं ना कहीं हमें ये पूरा हो जाएगा यकीन कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे, और मैंने हमेशा बताया 30 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। और इसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है? हमारा मार्केट यहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हमारा 17,400 तक रह सकता है। अब लेकिन इसके बाद आप एक और चीज सोचो कि मार्केट में अगर यहाँ तक जाना तो बीच में कौन सा हर्डल आएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा मार्केट का, वो रहेगा 17,000 के आसपास। तो 16,850 के ऊपर पोजिशन तो बनाएंगे हम, लेकिन हम कहीं ना कहीं 17,000 के आसपास थोड़ा बहुत, 17,000 से 17,050 के आसपास देखेंगे भी कि मार्केट वहां किस तरह बिहेव कर रहा है।
क्योंकि 17,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो बाइंग की सीधी सीधी क्लियर है, 850 के ऊपर ही बाय करेंगे, उसके ऊपर 17,100 और 17,400 तक का हमारा टारगेट रह सकता है इस वीक का। थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन 500 पॉइंट कुछ नहीं है निफ्टी के लिए इस जो इस तरह का माहौल चल रहा है। ठीक है, अब सेलिंग कहाँ करेंगे हम? अब सेलिंग के लिए देखो दो चीजें हैं, या तो आप बिल्कुल रेसिस्टेंस पे सेलिंग करो। मैं आपको कहता हूँ कि अगर मार्केट 850 के नीचे ही खुलता है और ऊपर जाता है और यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है और 30 मिनट की कोई क्लोजिंग दे देता है नीचे 850 के नीचे ही, तब आप वहां पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। आपका टारगेट जो रहना चाहिए, अभी मैं डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा एक चीज, आपका टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का दोबारा रहना चाहिए, 16,300 तक का, 16,300 तक का लेवल दोबारा आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो लेवल है मार्केट इसको ब्रेकआउट करा तो एक बार रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो कुछ हफ्तों से कुछ खास रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, एक छोटी मोटी रेड कैंडल्स दिख रही है, लेकिन रिट्रेसमेंट कुछ खास नहीं है। अभी डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो हम 16,850 से अगर घूमता है मार्केट, कोई रेंज बना के नीचे निकलता है या कोई हमें बेरिश हैमर टाइप की इस तरह की कोई कैंडल मिलती है, तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे। और मंडे क्लियर हो जाएगा हमें कि किस तरह का हमें ट्रेड बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वीकली चार्ट पे मैं आपको एक्जैक्ट लेवल बताता हूँ कहाँ ट्रेड करना है। अभी हमें यहाँ पे 16,850 के आसपास ट्रेड करना है। ठीक है, सेलिंग का, और 16,280 तक का हमारा टारगेट रह सकता है इस वीक का। चलो जी, ये भी बात हो गई। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे देखो क्या हो रहा है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक जोन था, ये जोन एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट ने ये ब्रेक करा, इसके ऊपर गया, तो एटलीस्ट ये गैप फिलिंग करके मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट हेल्दी जाएगा ऊपर। अदरवाइज अभी थोड़ा और ऊपर चला जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसका रियलिस्टिक पना थोड़ा कम होगा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इमीडिएटली रेसिस्टेंस खड़ा है, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो बाइंग होगी, जब तक इसके ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आएगी 850 पे बाइंग नहीं करेंगे। टारगेट हमारा देखो, फर्स्ट टारगेट मैंने 17,100, ये हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। उसका दूसरा टारगेट हमारा 17,386, दोनों टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। सेलिंग कहाँ करनी है? 16,280 तक का टारगेट आ रहा है, तो इसके लिए हमें सेलिंग हमें रेजिस्टेंस पे करनी है। तो या तो मैंने आपको बताया कि 850 के आसपास मार्केट कोई रेंज बना ले, जब कोई उसका दोबारा उस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करे 30 मिनट से चार्ट पे, और उसकी लो टूटेगा तब हम पोजिशन बना सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। या फिर दूसरा हमारा जो लेवल होगा, वो दूसरा लेवल क्या होगा? दूसरा लेवल होगा हमारा 16,600 के नीचे, 16,600 के नीचे पोजिशन बना सकते हैं। इसको मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। अगर देखो यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था, अगर मार्केट इसके अंदर 30 मिनट की कोई क्लोजिंग देता है तो भी पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आ जाएगा। और ये अभी डेली चार्ट पे नहीं दिख रहा, लेकिन आर्ली चार्ट पे दिखाऊंगा, ये जोन इंपॉर्टेंट है काफी। इस जोन के अंदर आता है तो मार्केट 280 तक का टारगेट के लिए आ सकता है रिटेस्ट करने। ठीक है, तो ये हमारी होगी डेली चार्ट पे सिंकिंग। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की। सबसे पहले मैं आपको आर्ली चार्ट पे जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 16,600, देखो ये वाला जो लेवल है 16,600 का, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारे 16,600 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट 2 दिन कंसोलिडेट करा है, 2 दिन मार्केट ने इसको रेसिस्टेंस किया, उसके बाद मार्केट अगर इसके अंदर दोबारा से क्लोज दे देता है आर्ली या हाफ अर्ली, तो फिर से मार्केट वीक हो जाएगा, उसके बाद एटलीस्ट इस गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला जोन दिया है कि 16,600 के नीचे आप सेल कर सकते हो, या फिर 16,800 के आसपास आपको कोई बेरिश पैटर्न मिले 850 के ऊपर, लेकिन बाइंग 850 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ठीक है, ये हमारी हो गई डेली की बात, डेली पे भी समझ में आ गया आपको, वीकली पे भी समझ में आ गया। अब इंट्राडे पे चलते हैं, कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। अब इंट्राडे के लिए देखो, अब मार्केट काफी ऊपर आता जा रहा है, आप देख लो। अब मार्केट में एक वर्टिकल कट चाहिए, मार्केट में बायर्स को बाहर निकालना होगा। अब बाहर कैसे निकालेगा मार्केट? मार्केट कुछ थोड़ा सा फॉल दिखाएगा 200-250 पॉइंट का, और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसकी। तो सेलिंग आपकी कहाँ होगी? सेलिंग आपकी इजिली ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे हो सकती है, 16,660 के नीचे। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। सेलिंग हम करेंगे 16,650 के नीचे। टारगेट क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा 16,600 के आसपास का, ये 50 पॉइंट का इंट्राडे कर रहे हैं हम। इंट्राडे में मैंने आपको बताया कि 100 पॉइंट भी मिल जाए आपको निफ्टी में और 200 पॉइंट मिल जाए बैंक निफ्टी में, तो मोर देन इनफ है। ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला स्विंग रह जाएगा, 16,550 तक का हम टारगेट इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट ओपन ही 16,634 के आसपास होगा, अगर मार्केट 634 के आसपास ओपन आता है तब भी आप 16,600 के नीचे ट्रेड कर सकते हो, तब आप 558 और दूसरा अपना टारगेट 500 तक के लिए जा सकते हो, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और ये रेंज जैसा मैंने बताया कि जब 16,600 के अंदर आ जाएगा, तो ये जो रेंज, ये जो बायर्स ने कोलैट करा है इसके अंदर आया, तो कहीं ना कहीं बायर्स वीक होंगे, और कहीं ना कहीं फिर जो टारगेट होगा पोजिशनली वो इस गैप फिलिंग तक का होगा। तो वैसे तो एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पोजिशनली बताया अपना। ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो बाइंग का जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा स्पेक्टिकल हूँ। बाइंग मैक्सिमम अगर मार्केट एग्रेसिव जो है, मैं आपको बोलूंगा 850 के ऊपर ही बाय करो, इंट्राडे में बाइंग अवॉइड करो मंडे को। अगर बाइंग करनी भी है तो हाई 750 के ऊपर बाय कर सकते हो आप, लेकिन टारगेट अपना मैक्सिमम, मैक्सिमम टारगेट बोल रहा हूँ मैं 850 तक ही रखना। 800 से 825 का जोन
बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, तो 800 से 825 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करना है हमें। आधा प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, उसके बाद भले ही मार्केट घूम जाए वहां से, लेकिन वहां से घूमने के चांसेस मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 850 के ऊपर ही, 870 के आसपास, तो भी मार्केट सोल्ड ऑफ हो सकता है, क्योंकि मार्केट में 17,000 होगा ऊपर रेसिस्टेंस कॉफी। तो बाइंग मंडे को थोड़ी सी रिस्की रहेगी, तो बाइंग इतनी मत करना, सेलिंग करने का ज्यादा फोकस करना जहां रेसिस्टेंस मिलेगा 850 के ऊपर। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर ऊपर ही मार्केट खुलता है 800 के ऊपर भी, 850 के आसपास, तो इमीडिएटली वहां पे 5-10 मिनट में जो भी रेंज बनेगी उसका अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि सेलिंग में एक मूव पेंडिंग है। एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट, 300 पॉइंट का कम से कम करेक्शन आना चाहिए, तभी बायर्स बाहर निकलेंगे। अदरवाइज तो ऊपर जाता जाएगा मार्केट, बायर्स पैसा कमाते रहेंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मार्केट के पंडित हैं या मार्केट के जो बिहेवियर हैं, उनको अगर स्टडी करते हो आप, तो ये चीज थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है कि मार्केट में और बाइंग आए। 17,000 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट जरूर बुक करना, आप खाली मत छोड़ना अपनी पोजीशन को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। बैंक निफ्टी का कल डाल दूंगा वीडियो, बाकी स्ट्रेटेजीज के वीडियो भी देख लेना आप। बाकी चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।